गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ थॉट्स वो लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। Okay, number 5, conflict and defeat. Okay, devil, positive movement. Love begin, hope, spiritual strength, harmony. One more card. Crown chakra. सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। नंबर 17, 9, 8, 15, 5, 7, 6। जेमिनी, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। वैसे सारे ही एलिमेंट्स हैं, बाकी और भी हम कार्ड्स लेंगे, उसमें मैं आपको राशि बताऊंगी। सबसे पहली चीज, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है या फिर कोई कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में है या मैरिड भी हो सकते हैं, तो उनके साथ उनका मुझे फाइट, झगड़े, कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे दिख रहा है कि वो सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव लोग अब आप दोनों के लव लाइफ से खत्म होने वाले हैं और आपका जो रिश्ता है एक पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने वाला है। माइट भी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिफरेंट सिटीज या कंट्रीज हो सकती है आप दोनों की डिफरेंट हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट, हो सकता है कि ये इनकी फैमिली भी हो, जिनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था, अटैचमेंट था, चाहे उनकी फैमिली हो या कोई भी, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ उनके बहुत ज्यादा फाइट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इस हार्मनी को वो आपके साथ वापस से क्रिएट करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। समवेयर आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स, प्यार वाली फीलिंग्स, इमोशंस वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। उनका हार्ट चक्रा मुझे अवेकन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए उनके दिल में पहले जैसा प्यार या एक खिंचाव फील कर रहे हैं, वो बार बार आपको महसूस कर रहे हैं और वो इस हार्मनी को, इस रिलेशनशिप में ये प्यार को, एक अंडरस्टैंडिंग को वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, जहां पर भी उनका प्यार आपके लिए खत्म हो गया था या फिर कह सकते हैं कि कार्मिक के साथ जब वो इंडल्ज हुए तो आपको भूल गए थे, या फिर उनका प्यार होता है ना कि हम बाकी चीजों में जब इंडल्ज हो जाते हैं तो दूसरा काम हमारा कैसे होता है, सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है। बट इनको भर भर के आपके लिए फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, जग रही है। क्राउन चक्रा भी इनका एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इनको आ रही है और होपफुल भी है। और ये जो होप शायद आपने रखा है या मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कमाल कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, बिगिन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिसीजन है ये इनके
ऐसा नहीं है कि किसी के आपको मिस कर रहे हैं या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बोल के वो आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे क्राउन चक्रा इनका एक्टिवेट हो रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता हो सकता है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहे हैं आप दोनों, और ये रिलेशनशिप आपका स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। और अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो अब तक आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल्स चले हैं, जो भी नेगेटिव साइकिल्स चले हैं, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन काफी नेगेटिव रहते थे, इस कनेक्शन में वो कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स उनको ना चेंज कर रही है, उनके अंदर इस सिचुएशन को लेकर बहुत सी पॉजिटिव चीजें यानी कि पॉजिटिव थॉट्स दे रही है, क्योंकि वो अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। क्राउन चक्रा उनका एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि उनको सही डिसीजन लेने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत मैच्योरिटी के साथ अब डिसीजन लेंगे। अब वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लियर कर लेते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है? हो सकता है कि या तो कोई कार्मिक है या फिर इनकी फैमिली है, या जो भी इनके पास थर्ड ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन हम बोल सकते हैं। मे बी उन्होंने बोला हो सकता है कि वो अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ ये चले गए थे या किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर ये है तो, और हो सकता है कि अपनी फैमिली को भी उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया हो कि वो आपके साइड लेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे और वो आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। इस वजह से उनकी लाइफ में झगड़े चल रहे हो, फाइट्स चल रहे हो, और माइट भी वो प्लान कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, आपके तरफ रीच आउट करने के बारे में। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, जो भी रीजन रहा है, मुझे लग रहा है कि उन सभी चीजों को लेकर सोच रहे हैं और उसका ना एक सल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं आपके बारे में, चाहे उस सिचुएशन को लेकर हो या प्रेजेंट सिचुएशन में उनके फाइट झगड़े चल रहे हो, लेकिन वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ था उसी तरीके से आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से गुड बाय बोल दें, क्योंकि चाह कर भी वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे टेम्पटेशन क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। एक सेकेंड। अगेन 5 ऑफ wands। यस, जो भी कार्मिक लोग हैं या जो भी नेगेटिविटी है वहां पर इनकी तो चीजें, फाइट, झगड़े, कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब वो सिचुएशन आ गया है जहां पर आपके पर्सन उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी इनको अब तक कंट्रोल कर रहे थे या कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उनके खिलाफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो बवाल चल रहा है इनकी लाइफ में, चाहे फैमिली के साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ हो। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों आई है? पॉजिटिव मूवमेंट क्या आने वाला है, प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव मूवमेंट क्या? तो हो सकता है कि ये आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी या कमिटमेंट दे जो अब तक आप उनसे मांग रहे थे, और अगर ये सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे थे, इनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक नए स्टेज पर या नए मुकाम तक जाने वाला है। शादी, एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं या शादी के लिए आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कुछ तो गुड न्यूज आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई बिग सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको बहुत सारी खुशियां और हैप्पीनेस मिलने वाली है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज गाइड करें।
ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा परेशान, बर्डन फील करते हैं। इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी आप उनकी लाइफ से चले जाते हैं या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, या जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। लिटरली ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सारे टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, चाहे जो कुछ भी इनको करना पड़े, फैमिली से लड़ना पड़े, थर्ड पार्टी को निकालना पड़े, सब कुछ करने के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हार्मनी को, रियूनियन को। तो यस, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, लेकिन ओवरबर्डन होकर मैनिफेस्ट ना करें। ओवरबर्डन होकर करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है, इसलिए अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, थॉट्स है, उसको डिलीट कर दे। कॉन्फिडेंट रखिए, ये पर्सन आपके ही है और वो आपको ही मिलेंगे, आपके लाइफ में वापस जरूर आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है ताकि वो मैनिफेस्ट जल्दी हो पाए। लव बिगिन की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? यस, ये खुलकर अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी आई है। ये खुलकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में जो कुछ भी है आपको लेकर, फीलिंग्स, भावनाएं, गुस्सा, सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब वो आपसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर सामने, क्रिस्टल क्लियर अब आपके सामने आने वाला है। ठीक है, होप की एनर्जी क्यों आई है? होप किस चीज को लेकर है? होप। तो अगर आपको भरोसा है, आप जानते हैं कि आपका रियूनियन होगा, आपके पर्सन, आपके पार्टनर वापस से आएंगे, सिचुएशन अभी जो चल रही है वो बदलेगी, तो डेफिनेटली यस, यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। सेपरेशन में है तो आप दोनों वापस से रियूनियन में आने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटी चल रही है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो सब आप दोनों के लाइफ से खत्म होने वाले हैं। तो पॉजिटिव सोचिए और इस पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट जरूर कीजिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक नया सवेरा आप दोनों की लव लाइफ में लेकर आने वाला है। एक नया स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों की लाइफ में। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे? ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, इनको ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। फैमिली प्रॉब्लम थी तो उनको मनाने के लिए, या उनके अगेंस्ट आपके तरफ अगर वो आपका साइड लेते हैं तो फैमिली को जवाब देने के लिए, या अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली के सामने रखने के लिए, वो स्ट्रेंथ जो चाहिए थी उनको पहले, जो नहीं थी, मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ आ गई है, जिसके वजह से इनके फैमिली के साथ जो झगड़े चल रहे हैं, या जो थर्ड पार्टी है उनके साथ झगड़े चल रहे हैं, तो इन्होंने या तो थर्ड पार्टी को बाय बाय बोल दिया हो, या क्लियर कट इन्होंने बोल दिया होगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या अब तक उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था आपके बारे में। तो मुझे लग रहा है कि वो अब आपके रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले हैं। अगर जैसे भी उनको हिम्मत की कमी थी, अपनी फैमिली को आपके बारे में नहीं बता पा रहे थे, फेस नहीं कर पा रहे थे, कैसे बात करूं, या हो सकता है रिलीजियस कास्ट इश्यूज है आप दोनों के बीच में, तो वो स्ट्रेंथ बेसिकली आता हुआ। क्राउन चक्र क्यों है यहाँ पे? क्राउन चक्र क्यों आया डिवाइन? हैंग्ड मैन, यानी कि ये भी मुझे डिनोट कर रहा है वो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकल रहे हैं एक्शन की तरफ। अवेकनिंग, एक पॉजिटिव अवेकनिंग के साथ एक पॉजिटिविटी लेकर वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मीन्स
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव होने वाली है। बहुत पॉजिटिविटी वो अब आपके लाइफ में लेने वाले हैं। जो इंसान अब तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको भी स्टक करके रखा था और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको हाँ भी नहीं बोल रहे थे, ना भी नहीं बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन से निकल रहे हैं। उनको जो भी सोचना समझना था वो सोच समझ चुके हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके बिना उनका कोई गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है। और पॉजिटिविटी बेसिकली वो चाहते हैं, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और पॉजिटिविटी ना आए, लाइफ बैलेंस ना हो, पॉजिटिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको चीज़ों को देखने का तरीका जो है वो बदल गया है या फिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी रीडिंग आप सभी के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।